देखिए, ये कोणों के बारे में हमारा तीसरा वीडियो आया है, जिसके आगे हम लाए हैं और कोण के नाम है जो रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण क्या होता है? जब किसी रेखा पर दो ऐसे कोण बनाए जाते हैं, उन दोनों का टोटल या उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ऐसे दोनों कोण क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण। इसको इंग्लिश में लीनियर पेयर भी कहा जाता है। तो जैसे हमारा एक कोण x है प्लस कोण y, इनका टोटल कितना होगा? हमारा 180 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों जो कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोण x प्लस ये 60 डिग्री बराबर क्या होगा? हमारा 180 डिग्री। अब 60 जो है उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। 180 माइनस के 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा? हमारा 120 माने 120। तो इस प्रकार से जब एक लाइन पे दो कोण बनते हैं तो उनका टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ऐसे दो कोण हमारे क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है। अगला जो कोण है, कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। दो रेखाएं इस प्रकार क्या करती हैं? प्रतिच्छेदी करती हैं। तो इनके द्वारा बने हुए कितने? 4 कोण। एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, 4 कोण बनेंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इनको क्या बोलेंगे हम? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यदि हम इसको मान लें A, इसको मान लें B, तो यहाँ जो कोण A होगा वो कोण किसके बराबर होगा? कोण B के बराबर होगा। यदि हम इसको C मान लें, उसको D मान लें, तो कोण जो C है वो किसके बराबर होगा? कोण D के बराबर होगा। तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्ष के विमुख माने अपोजिट हैं। देखो ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट माने उल्टा, उसके पीछे वाला। तो परिभाषा क्या कहती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रतिच्छेदी करती हैं, तो उन दोनों रेखाओं के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। अगला कोण देखें। अगला कोण क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट कोण है, क्योंकि ये आपका 7th क्लास में था और सीधे 9th क्लास में आएगा आपका। तो देखें ध्यान से, जब एक तिर्यक रेखा, ये जो तिरछी रेखा होती है तिर्यक रेखा कहलाती है। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, तो इनके द्वारा बने कोणों में संबंध और इनके नाम क्या क्या होते हैं? तो इनके द्वारा बहुत 8 कोण बनाए जाते हैं। तो 8 कोण को क्या क्या कहते हैं? कौन सा कोण किसके बराबर होता है? तो इस प्रकार हम देखेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि P जो है तिर्यक रेखा है, L और M जो हैं समांतर रेखा हैं। तो इसमें अंतःकोण कौन कौन से? अंतःकोण वो होते हैं जो इन रेखाओं के अंदर बन रहे हैं। तो अंदर कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो कोण देखो, तीसरा कोण तीसरा बन रहा है, कोण चौथा बन रहा है, कोण पांचवा बन रहा है और कोण छठवां। तो ये अंतःकोण हो जाएंगे। और बाहर जो कोण बन रहे हैं वो बाह्य कोण हो जाएंगे। तो बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? कोण 1 बाह्य कोण होगा, कोण 2 कोण हमारा 7 हो जाएगा और कोण कौन सा? 8 हो जाएगा। तो ये भैया अंतःकोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया। अब इसमें संगत कोण आते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण वो कोण होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पे बन रहे हैं। जैसे हम यहाँ इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लें, इस प्रकार हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया है। सुनना ध्यान से, ऊपर वाला फिगर भी एक सा हो गया, नीचे वाला ही फिगर एक सा हो गया। तो भैया पहला कोण जो बन रहा है वो किसके स्थान पे बन रहा है? तो कोण 1 और कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। 1 के स्थान पे क्या बन रहा है? हमारा 5 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 जो है वो कोण 5 की क्या है? संगत। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा कोण 1 जो है 60 डिग्री होता, कोण हमारा 1 जो है 60 डिग्री होता, तो कोण हमारा 5 कोण कितना होता? वो भी 60 डिग्री हो जाता। आगे देखें, कोण जो दूसरा है कोण 2 है और कोण 6 के संगत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कोण
ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों संगत कोण हैं। यहाँ कोण हमारा जो 3 है और कोण 7, ये संगत कोण है। और क्या हमारा कोण जो 4 है वो किसकी संगत है, 8 की संगत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें संगत कोण मिल जाते हैं। फिर आता हमारा एकांतरंता कोण। एकांतरंता कोण क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकांतरता कोण होती है जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनको एक प्रतिच्छेदी जो त्रिज्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार जो बने कोण होते हैं वो एकांतरंता कोण कहलाते हैं। एकांतरंता कोणों का मान बराबर होता है। जैसे कोण यहाँ कितना बना 3, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के बराबर हो जाएगा। और कोण जो 4 बन रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो आप खुद ही समझ गए हैं कि एकांतरंता कोण कौन से होंगे। कोण 3 जो है 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कोण जो 4 है वो 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के बराबर। तो ये हमारे एकांतरंता कोण बन रहा है। कौन कौन से, 3, 6, 4, 5। आगे देखें फिर एकांतरंता बाह्य कोण। तो बाह्य कोण सीधा मिलेगा आपका पहला और 8वां। कौन सा मिल रहा है, पहला और 8वां। कोण 1 है, क्यों, देखो इसलिए हो जाएगा कि एक जो कोण है वो किसके बराबर होगा, 4। पिछली परिभाषा से शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से तो 1 हो जाएगा 4 के और 4 हो जाएगा किसके बराबर, 5 के बराबर। क्यों, एकांतरंता कोण की परिभाषा से। और 5 जो है वो 8 के बराबर। तो हम डायरेक्ट 1 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 8 के बराबर। तो यहाँ कौन कौन हो जाएगा, 1 जो है 1 और कोण 8 हो जाएगा। और हमारा कौन सा है, 2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 7 के बराबर। तो कोण 2 और कोण 7 कैसे हो जाएंगे आपके, एकांतरंता बाह्य कोण। तो ये हमारे कोण के टॉपिक थे। अब हम कोणों से संबंधित जो भी इनके यूजेज हैं, इनके जैसे त्रिभुज में यूज होना है, चतुर्भुज में यूज होना है, तो आगे चल के हम इसका वीडियो बनाएंगे। किसके नाम, कोणों में त्रिभुजों का या त्रिभुजों में कोणों का यूज या चतुर्भुजों में कोणों का यूज हम बताएंगे, कहाँ कैसी यूज होना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।